वेलकम टू द चैनल एजुकेशनल उन्नति। इस शॉर्ट में हम बात करेंगे सिंक्रोनस लर्निंग के बारे में। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी का ये टॉपिक है। सिंक्रोनस लर्निंग मतलब कि सेम टाइम पीरियड पर यहाँ पर टीचर और स्टूडेंट प्रेजेंट होते हैं। ऑनलाइन लर्निंग है ये, जिसमें जो है आइडियाज़ और इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया जाता है यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के बीच में। यहाँ पर जो टीचर्स हैं वो जो है बच्चे से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बच्चे आपस में भी कनेक्ट कर सकते हैं और टीचर से भी कनेक्ट कर सकते हैं। इसकी अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इंस्टेंट मैसेजिंग, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं। बेनिफिट्स की बात करते हैं तो ये फीलिंग ऑफ आइसोलेशन को यहाँ पर अवॉइड करता है, इमीडिएट फीडबैक देता है, इंक्रीज करता है इंगेजमेंट को। असिंक्रोनस लर्निंग की अगर बात करते हैं तो ये ऑफलाइन लर्निंग होती है। प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं जो कि स्टूडेंट्स को यहाँ पर गाइड करते हैं। इसकी अगर एग्जांपल्स की बात करें तो यहाँ पर जो है ब्लॉग्स, ईमेल, सर्वे, नरेटेड स्लाइड्स, ई बुक्स आते हैं यहाँ पे। तो इसमें पहले से ही रिकॉर्डेड क्लासेस होती हैं असिंक्रोनस लर्निंग को, जिनके थ्रू यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लासेस दी जाती हैं। तो सेम टाइम पर यहाँ पर जो है स्टूडेंट और टीचर प्रेजेंट नहीं होते हैं। बेनिफिट्स की बात करें तो ये फ्लेक्सिबल होता है, अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से स्टूडेंट्स उसको नॉलेज को ले सकते हैं। यहाँ पर कोई प्रेशर नहीं होता है और ये टाइम मैनेजमेंट को इन्हांस करता है। देन यहाँ पर सिंक्रोनस और असिंक्रोनस लर्निंग के बीच में डिफरेंस बताया गया है। तो मेनली यही सारे डिफरेंस होते हैं कि सिंक्रोनस लर्निंग सेम टाइम पे होती है, असिंक्रोनस लर्निंग डिफरेंट टाइम पे होती है। सिंक्रोनस लर्निंग में स्पेसिफिक टाइम पीरियड की जरूरत होती है, जबकि असिंक्रोनस लर्निंग फ्लेक्सिबल होती है। यहाँ पर सिंक्रोनस लर्निंग में जो है स्टूडेंट्स सेम टाइम पर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उनको सेम टाइम पर आंसर भी मिलते हैं, जबकि असिंक्रोनस लर्निंग में ये फैसिलिटी नहीं होती है। सिंक्रोनस लर्निंग में फीडबैक और क्लैरिफिकेशन इंस्टेंटली मिलते हैं यहाँ पर, जबकि असिंक्रोनस लर्निंग में अपनी टाइम और प्लेस के हिसाब से आप जो है फीडबैक दे सकते हैं। देन सिंक्रोनस लर्निंग जो होती है उसमें इंटरनेट की जरूरत होती है, जबकि क्योंकि यहाँ पर कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन लाइव होती है स्टूडेंट और टीचर के बीच में, जबकि असिंक्रोनस लर्निंग जो हो जाती है उसमें कम्युनिकेशन जो है लाइव नहीं होता है। सिंक्रोनस लर्निंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन चैट्स के थ्रू होती है। असिंक्रोनस लर्निंग जो होती है वो प्री रिकॉर्डेड वीडियोज या ऑफलाइन चैट्स के थ्रू होती है। देन यहाँ पर गैगने की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को बताया गया है। रॉबर्ट गैगने ने 1940 में इसको दिया था अपनी बुक में द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में। यहाँ पर उन्होंने इसको पब्लिश किया 1965 में। तो ये एक तरह से मेंटल कंडीशंस होती हैं जो कि इफेक्टिव लर्निंग के लिए जरूरी हो जाती हैं। इसमें फर्स्ट जो है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिया गया गेनिंग अटेंशन। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स का अटेंशन गेन करना होता है। देन सेकंड यहाँ पर है इन्फॉर्मिंग लर्नर्स ऑफ द ऑब्जेक्टिव। तो अब जो है लर्नर्स को उनके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताना है कि जो कोर्स में वो आए हैं उसके लिए क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसमें। थर्ड यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो जाता है स्टिमुलेटिंग रिकॉल ऑफ द प्रायर लर्निंग। यहाँ पर जो उनको पहले से लर्निंग है, पहले से जो नॉलेज है उसको देखा जाता है, रिकॉल कराया जाता है। देन फोर्थ हो जाता है यहाँ पर प्रेजेंटिंग द स्टिमुलस। अब स्टूडेंट्स के सामने न्यू कंटेंट रखा जाता है टीचर के द्वारा। देन फिफ्थ यहाँ पर हो जाता है प्रोवाइडिंग लर्निंग गाइडेंस। अब स्टूडेंट्स को गाइडेंस दी जाती है उनकी लर्निंग के लिए। देन सिक्स है यहाँ पर एलिसिटिंग परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स को जो है परफॉर्मेंस है उसको जो है प्रैक्टिस के लिए दिया जाता है, यहाँ पर उसको एलिसिट किया जाता है न्यू स्किल्स और बिहेवियर के लिए। देन इसके बाद सेवंथ हो जाता है प्रोवाइडिंग फीडबैक। अब स्टूडेंट्स को उनकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे जो है फीडबैक दिया जाता है, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर एक्सेस कर ली जाती है। देन एट हो जाता है यहाँ पर एसेसिंग परफॉर्मेंस। अब जो प्रीवियसली सेट ऑब्जेक्टिव्स हैं उनकी जो है परफॉर्मेंस देखी जाती है कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। देन लास्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्शन हो जाता है एनहांसिंग रिटेंशन एंड ट्रांसफर। अगर स्टूडेंट्स ने उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लिया है तो यहाँ पर ये जो है देखा जाता है कि कैसे जो है उस परफॉर्मेंस